यह दोनों लड़कियां अभी अभी कुछ लोगों द्वारा अगवा कर ली गई थीं। तभी एक पुलिस वाला वहां आ गया। लड़कियों को लगा कि अब उन्हें मदद मिल जाएगी, इसलिए वे जल्दी से उसके पीछे जाकर छिप गईं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह पुलिस वाला भी उन्हीं लोगों का साथी है। उसने लड़कियों को गौर से देखा और जल्दी ही उसकी नजर कैटी पर पड़ी। कैटी को कुछ अजीब लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन फिर भी एक आदमी ने उसे कंटेनर में धकेल दिया। कुछ देर बाद वह मोटा पुलिस अफसर आराम से बाहर आया। उसके चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि थी। जब बाहर बिल्कुल शांति हो गई, तब रूथ धीरे धीरे कैटी के पास आई और उसे दिलासा देने लगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसकी बारी आने वाली है। जैसे ही वह आदमी रूथ की तरफ बढ़ा, रूथ ने उसके चेहरे पर थूक दिया। इससे वह आदमी गुस्से में आ गया और उसने रूथ को पीड़ा देना शुरू कर दिया। कैटी असहाय होकर अपने कान बंद करके बैठ गई। फिर एक और आदमी जेड ने बताया कि अगला आदमी बहुत ही अजीब है और उसे रोल प्ले करना पसंद है। थोड़ी ही देर में एक सुअर का मास्क पहने आदमी वहां आ गया और उसने रूथ की तरफ इशारा किया। रूथ डर से कांपने लगी और बचने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी उसके बाल पकड़कर उसे अंदर ले गया। कैटी ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि वह अपनी दोस्त की जगह सब कुछ सहने को तैयार है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद कंटेनर का दरवाजा खुला। कैटी अंदर भागी तो देखा कि रूथ जमीन पर बैठी थी और बहुत टूट चुकी थी। कैटी ने उसे दिलासा दिया कि वे दोनों यहाँ से जरूर भाग निकलेंगी। फिर कैटी ने सुना कि दो लोग किसी और को पकड़ने बाहर जा रहे हैं और एक ही आदमी वहाँ रहेगा। कैटी ने समझ लिया कि यही भागने का मौका है। फिर उसने अकेले बचे उस आदमी को बहलाना शुरू किया। जब वह थोड़ा सहज हुआ तो कैटी ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन काट दी। रूथ ने यह देखा और वह भी हिम्मत पकड़कर उठ गई। फिर वे दोनों जंजीरें खोलने लगी। तभी वही पुलिस वाला वापस आ गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, लड़कियां उसकी गाड़ी लेकर भाग गईं। वे चाहती तो सीधे वहां से भाग सकती थीं, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे उन लोगों से बदला लेंगी। फिर वे चुपचाप उनके गिरोह की नेता के घर पहुंची। जैसे ही वह औरत घर में दाखिल हुई, कैटी ने उस पर हमला कर दिया। उसे घायल करके उन्होंने बांध दिया। जब वह होश में आई तो देखा कि वह टेबल से बंधी हुई है और रूथ के हाथ में एक बंदूक है।